बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए। मिथुन लग्न तक बात हो गई है। कर्क लग्न वालों के लिए, यदि आप कर्क लग्न के हैं, लग्न आपका कर्क है, नहीं कर लग्न पता है, चंद्र राशि कर्क है, नाम राशि कर्क है, तो क्या परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, ग्रह सकारात्मक देंगे या नकारात्मक देंगे, हम इसकी चर्चा यहां करने जा रहे हैं। अगस्त में ग्रहों के परिवर्तन से कैसा योग बन रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अगस्त महीने में आप ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के लिए उपाय क्या करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप सब बने रहिए। तो अगस्त महीने में सूर्य कहां रहेंगे? 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के मध्य तक ये रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद ये सिंह राशि में स्वग्रह स्थिति में चले जाएंगे। मंगल सिंह राशि में गोचरी संचरण करते रहेंगे। बुध 1 से लेकर 8 तक कर्क में, 8 से 25 तक सिंह में और 25 से मास के अंत तक यानी 31 तक कन्या राशि में। बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र 1 से 10 तक सिंह राशि में, 10 से 31 तक कन्या राशि में। शनिदेव मकर राशि में पहले से गोचरी संचरण कर रहे हैं। वृष में राहु और वृश्चिक में केतु। इस दौरान जो महायोगों राजयोगों का योग बन रहा, राजयोग बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, तो 9 से 11 तक चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, 16 से लेकर 25 तक बुधादित्य योग, 8 से लेकर 10 तक और 25 से लेकर 31 तक लक्ष्मी नारायण योग, और 22-23 में बन रहा है गज केसरी नामक राजयोग। इन योगों का और ग्रहों का के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको आप समझिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे पहले बात होती है स्वास्थ्य की, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के चाहे जितना भी बढ़िया धन हो जाए किसी काम का नहीं है। तो पहला स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है। 1 से 8 तक मानसिक तनाव, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। 5 डेट नोट करिए, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 23 और 24 के मध्य तक, 24 तारीख के मध्य तक यानी 12 बजे के लगभग तक मन बीच बीच में अशांत होगा। डेट यही रहेगा कि 5 अगस्त, 6 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त के दोपहर तक इन तिथियों पर मन अशांत रहेगा, अकारण तनाव होगा, कार्य में अवरोध होता दिख सकता है। परिवार एवं पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय ठीक है, अनुकूल प्रद है। नया कार्य की संभावना बन रही है। आपके प्रभुत्व में वृद्धि होती दिख रही है। यदि मूल कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। धन की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, कैसा रहने वाला है, तो धनागम के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रयास खूब करिए, निराश नहीं होना है, कर्मगत बाधा नहीं आने देना है। उसके लिए हम उपाय बताएंगे वीडियो के अंत में, परंतु आपको प्रयास जारी रखना है। व्यापार में विस्तार की संभावनाएं दिख रही हैं। कोई नया सेंटर खोल सकते हैं, कोई अपने व्यापार का विस्तार अन्य जिले में कर सकते हैं, या कुछ ऐसा करेंगे जहां से आपके आय के साधनों में वृद्धि हो। प्राइवेट सेक्टर में भी धन वृद्धि के योग, प्रमोशन के चांसेस, गवर्नमेंट सेक्टर में है वहां भी अच्छी स्थिति दिख रही है। वाणी पर संयम बरतना है, विशेष करके 16 से 31 अगस्त के मध्य में वाणी में तीव्रता हो सकती है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार में कुछ नया कार्य होगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां भी एक उन्नति का मार्ग दिख रहा है इस महीने। पराक्रम की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, और कुटुंब में क्या परिवर्तन होगा, गृह और वाहन सुख कैसा रहेगा, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो आंतरिक या अज्ञात भय विशेषकर 10 से लेकर के 25 के मध्य तक यानी 10 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में मन अज्ञात भय से भयभीत रहेगा, डर जैसा महसूस हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है, मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है। सुख में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। अब सुख में वृद्धि का अर्थ हुआ गृह और वाहन सुख
बढ़ सकता है, कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी खरीद लेंगे या घर बनवा लेंगे, नहीं, आप उनका सुख भोग पाएंगे। बहुत दिन से गाड़ी खड़ी है, कहीं जा ही नहीं रही है, तो हो सकता है इस बीच में आप यात्रा करें, सार्थक यात्रा करें। मैं यह महसूस हो कि गाड़ी रहने से, घर रहने से, कुछ सुख के संसाधन रहने से हमारे जीवन की सुविधा बढ़ रही है, आसानी से हम कोई कार्य कर पा रहे हैं, उसका महत्व आपको समझ में आएगा। यह भी होता है 8 से लेकर 25 तक पराक्रम में तीव्र सकारात्मक परिवर्तन होगा। माता का सुख सानिध्य आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है, तीखा नहीं बोलना है, व्यंग नहीं बोलना है। पेट की समस्या परेशान कर सकती है। यदि पहले से आपको पाइल्स आदि की समस्या है तो इस बीच में वृद्धि दिख सकती है। पढ़ाई और संतान पक्ष कैसा रहेगा? तो संतान पक्ष पढ़ाई की दृष्टि से समय बिल्कुल अनुकूल है, बहुत बेहतरीन है, सकारात्मक है। जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा? तो जीवन साथी के साथ समय अनुकूलप्रद है, एक उल्लास है। हो सकता है कि इस बीच में जीवन साथी के साथ कुछ यात्रा कर लें आप, हो सकता है कुछ धार्मिक यात्रा कर लें आप, कहीं दूर, घर से दूर जाकर के एकांत में आप कुछ बातचीत कर लें, ऐसा योग बन सकता है। प्रेम संबंधों में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, विशेषकर 16 से लेकर के 31 तक। आकर्षण बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा। विवाह आदि के यदि आप तैयारी में हैं और रोद आ रही थी तो हो सकता है कि इस बीच में आपका काम बनता दिखे। सतर्क कहाँ रहना है? यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से आ रही है, सतर्क रहना है। पेट की समस्या अगर पहले से आ रही है तो सतर्क रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। ये इन्फेक्शन नहीं होने पाए, यूटीआई नहीं होने पाए, इसका ध्यान देना है, लीवर ना खराब होने पाए। और इस बीच में अच्छी बात क्या है? अचानक धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं, अच्छे धन लाभ के, वाणी व्यवसाय के में प्रगति के संकेत दिख रहे हैं। टीचिंग फील्ड हो, वकालत का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो, यहां पर अचानक से सफलता की स्थिति दिख रही है। उपाय क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत नकारात्मकता है उसे दूर करने के लिए श्रावण मास में क्या करने वाले हैं आप, इसको जान लीजिए। तो भोलेनाथ को श्रावण मास पूरा महीना बेलपत्र, समीपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, सभी हरी चीजें, हरा धागा, हरी मूंग या उड़द, इन सभी में से 5 चीज ले जाकर के भगवान भोलेनाथ को बुधवार से शुरू करिए। सोमवार से भी शुरू करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुधवार से शुरू करके पूरे महीने अर्पित करिए। देखिएगा नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में शुभता अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। इस प्रकार कर्क लग्न वालों के लिए धन की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, पद की दृष्टि से यह महीना अनुकूलप्रद होगा। इसी कामना के साथ कि भगवान भोलेनाथ की शुभ कृपा आप सभी को प्राप्त हो। फिर मिलते हैं हम अगले विषय को लेकर के, तब तक के लिए शुभ नमस्कार।